अस्सलाम वालेकुम। जी सैयद फ़रूख हसनैन बुखारी। मैं एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब हुआ था 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में, और उसके बाद मेरी शुरू दिन से ही ये ख्वाहिश थी कि जब हर शोबे का और हर वॉक ऑफ लाइफ का एक अपना यूनिट है, एक यूनियन है, तो हम बल्दियाती नुमाइंदों की यूनियन या उनकी यूनिटी क्यों नहीं है, जिसके लिए मैंने 2015 के जो इलेक्शंस थे उनके फ़ौरन बाद से ही कोशिशें शुरू की और ये चाहा कि हम सब दोस्त आपस में मिलें, जो कुलीग्स हैं, जो भी बल्दियात से मुंसलिक हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, वो इकट्ठे हो के कम से कम अपने मुल्क के लिए और अपने इस निज़ाम के लिए कोई अच्छी कोशिशें कर सकें। खैर, वक्त चलता गया, गुज़रता गया, तो 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें आने से पहले इस वक्त की हुक्मरान जमात ने बल्दियाती इदारों के बारे में और बल्दियाती नुमाइंदों के बारे में बड़े हंसी ख्वाब दिखाए, और इस हद तक बात चली गई कि जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने इस वक्त की हुक्मरान जमात के हक़ में अपने फ़ैसले करना शुरू कर दिए। अब जैसे कि वक्त गुज़रा और जमात जो थी वो इक़्तिदार में आई, तो उन्होंने यू टर्न का जो सिलसिला था वो तकरीबन हम ही से शुरू किया, और जहां पर पंजाब के बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करना था, उन्हें मज़ीद ग्रास रूट लेवल तक और पावरफुल करना था, उन्होंने उनको काम करने से एकदम रोक दिया। और रोकने के बाद 2019 में 4 मई 2019 को उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन इदारों को ख़त्म कर दिया। हमने बहुत वावेला किया, बड़ी कोशिशें की, बहुत वादे याद करवाने के जो सिलसिले थे वो हमने चलाए, जिसमें जब गुज़श्ता वज़ीर बल्दियात अलीम ख़ान साहब, उन्होंने हमारे ज़िले लीडरान के साथ राब्ते रखे और उनको मिलाया, और करीब 13 अज़ला के जो ज़िले लीडरान थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उन्होंने हुक्मरान जमात में बाकायदा शमूलियत कर ली। और वो शमूलियत इस बुनियाद पर की कि वो इन इदारों को कुछ नहीं कहेंगे और इन इदारों को मज़ीद मजबूत करेंगे। खैर, फिर और वक्त गुजरता चला गया, उन्होंने कोई बात ना सुनी और हमें एक दफ़ा फिर से तहते कर दिया, और इस सर कलम करने में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी कि जो भी अवाम की तवक्कुआत थी, उनकी उम्मीदें थी, उन पर एक बार फिर से पानी डाल दिया गया। ये कोई पहली बार नहीं थी कि जब बल्दियाती इदारों के साथ ऐसा हुआ हो, मगर एक बात ज़रूर नहीं थी कि इस बार हम थे। और मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी किसी ज़ाती जो है ख्वाहिश को लेके नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं तो एक उस निज़ाम के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए चल रहे हैं कि जिस निज़ाम के बग़ैर आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर उनकी बका को वो गिनते ही नहीं है। वो समझते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, एक वाहिद ज़रिया लोकल गवर्नमेंट्स हैं कि जिनको अगर आप पावरफुल कर लेते हैं तो आपकी डेवलपमेंट जो है वो हर तरीके से बेहतर हो जाती है, आपकी इंटरेक्शन होती है। आप देखिए, एमपीए हो, एमएनएज हो,
उनका आवाम के साथ कितना इंटरेक्शन होता है, बहुत कम इंटरेक्शन होता है। और हम सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदे ही एक ऐसा जरिया हैं कि जो आवाम की तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों में उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और हम ही के साथ, हमारे साथ ही ये जो है वो इस किस्म का जुल्म करना कि अभी तक हमारा जो मैंडेट मिला था उसमें भी अभी हमारे पास 1 साल पड़ा हुआ है। और इस मुकम्मल साल में देखें अभी मजीद हम आगे क्या कर सकते थे। पिछले 2 साल को देखें कि जब वादा किया गया कि हम बल्दियात को बहुत मजबूत करेंगे, मगर क्या मजबूत करना था? अगर आपको इतना ही शौक था बल्दियात का, तो आप देखें कि इलेक्शन क्यों ना करवाए। जब भी बात छिड़ती है हमारे बल्दियात की, तो हुक्मरान जमात ये कहती है जी कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। जब हमारी बात ठंडी पड़ती है वो खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे सर से अजाब छूटा। मैं 100% ये तसल्ली से और यकीन से कह रहा हूं कि इस हुक्मरान जमात के सामने बल्दियाती इदारों की अहमियत ना है ना होगी। हम इंसाफ लेने की खातिर लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां पर जाकर हमने वकला जो हैं उनको इंगेज किया, बातें चलती रहीं, आपकी हियरिंग्स चलती रहीं, और इस हद तक बात आ गई कि डे टू डे हियरिंग आ गई। जस्टिस मामून रशीद साहब के जो है उनकी सरबराही में जो बेंच था उसमें उन्होंने डे टू डे हियरिंग की, और हम मुतमईन हो गए कि अब शायद इंसाफ जो है वो हमारे हिस्से में इंसाफ आने वाला है। मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस पर भी जो है वो मामला ठप हो गया कि जब 4 दिन की डे टू डे हियरिंग के बाद आज तक हमारी लाहौर हाई कोर्ट में तारीख पेशी नहीं लगी। खैर, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां पर जाकर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनके चैम्बर में हियरिंग हुई और उनको ये बावर करवाया गया कि ये मामला जो है ये इस नोयत का है कि इसको आप कोर्ट हियरिंग में लेके आएं और पूछें हुकूमत से कि क्या वजह है कि आपने इन बल्दियाती इदारों को वक्त से पहले गैर कानूनी तौर पर तहलील क्यों किया है। खैर, तारीखें पड़ती रही, हम जाते रहे, सब चलता रहा। मामला वहां भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर गया। हम मीडिया में गए, हमने मीडिया के तमाम दोस्तों को इनवाइट किया, हमने ऑनलाइन मीटिंग्स की, सब कुछ किया, बट किसी तौर हमारा जो है वो मामला वो अच्छाई की तरफ या हमारी पॉजिटिविटी की तरफ बात ना जा सकी। अब एक केस चल रहा था जिसमें बाकी सूबों के बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने की जो है वो हेयरिंग हो रही थी। उसमें जो तफसीली तहरीरी फैसला जस्टिस फायज ईसा साहब ने दिया, उसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से यह पूछा कि आपने पंजाब के बल्दियाती इदारों को वक्त से पहले क्यों खत्म किया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह बताया और खुद वहां पर बयान दिया कि पंजाब में बल्दियाती इदारों को गैर कानूनी तौर पर खत्म किया गया है। अब यहां तक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं, उनकी बात चले, हमारी तो अपनी जगह पर हमने तो रोना पीटना है कि वो उस अवाम को हम क्या जवाब दें कि जिनसे हमने मैंडेट लिया 5 साल का और 1.5 साल की वर्किंग में जो हमारा वर्क प्लान था, जो अभी तीसरा हिस्सा भी मुकम्मल नहीं हुआ था, उसके बाद अवाम को हम किस मुंह से राब्ता करें, उनको हम क्या कहें कि जी वोट तो आपने हमें दिया मगर हम आपके काम नहीं आ सकते। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं समझता हूं
कि पाकिस्तान के जितने भी खैर खा हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करना चाहिए, वो इस पर जरूर गौर फिक्र करें। और ये मौका है कि जब कल 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमारी समाअत है, उस समाअत के मौके पे हम ये तवक्को रखते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी भी जमात से दुश्मनी नहीं रखते। हमारी जो स्टैंडिंग है या हमारा जो एक वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग एरिया है, वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्लैश ही नहीं करता है, उसके साथ कोई तसादुम नहीं करता है। हम जो अपने इलाके में डोर टू डोर काम करना चाहते हैं, हमें खुदारा काम करने दिया जाए। जो कोविड का टाइम हमने गुजारा है, इस कोविड के टाइम में यह बताएं कि इन बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा कौन सी ऐसी फोर्स थी जो आपके काम आ सकती थी। आपने टाइगर फोर्स बनाई, वो टाइगर फोर्स तो अब लतीफों का शिकार हो गई है। उसको आप देखें कि वो पता नहीं किसी जमाने में जिस तरह वो कुछ शुरा के ऊपर अवाम ने लतीफे बनाए थे, उससे कई गुना बढ़ के इस टाइगर फोर्स पे उन्होंने लतीफे बनाए हैं। कोई अमली काम करने का मैं समझता हूं कि ये वक्त है। और अभी भी देखें कि जो कोविड है, कोरोना वायरस, उससे हम अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। हमने उसके साथ रहना गो सीखना है। मगर ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, अगर ये बहाल होंगे तो आपकी आसानियां होंगी, आसानियां पैदा होंगी। आपकी जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, उनके एक्शंस हैं, उन सारी चीजों में ये आपके साथ हो सकते हैं। तो मैं तो अपने तमाम पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों और बल्दियाती लीडरान, जो कि हकीकी लीडरान हैं, जो एक एक घर को जानते हैं, एक एक फर्द को जानते हैं, उनकी तरफ से तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो कल 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जरूर तशरीफ लाएं, और दूसरा ये साबित करें कि हम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, हम हकीकी जमहूरी नुमाइंदे हैं और अपना हक हम लेके रहेंगे। किसी सूरत में हम अपने हक पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं दोबारा तमाम बल्दियाती नुमाइंदों से मुखातिब होके ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना मुमकिन हो सके आप अपने इस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें, आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा करें। और अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए कि मंजिल दूर नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।